नमस्कार, डिकोडिंग 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान एआई 171 हादसे की जांच अब एक निर्णायक मोड़ पर है। हादसे के करीब 1 महीने बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एएआईबी की शुरुआती जो 15 पन्ने की जो रिपोर्ट आई है, उसमें एजेंसियों का जो कहना है वो ये है कि उड़ान भरते समय विमान का कंट्रोल को-पायलट के हाथों में था, जबकि कैप्टन मॉनिटरिंग कर रहे थे और फिर अचानक विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई। ये बड़ी बात है। शुरुआती जांच में ये आया है कि को-पायलट विमान उड़ा रहे थे और कैप्टन सभरवाल उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो एक पायलट ने पूछा, आवाज सुनाई पड़ी कि आपने फ्यूल क्यों बंद कर दिया? इस पर दूसरा पायलट कहता है मैंने बंद नहीं किया। चंद सेकंड में इसके ठीक बाद मेडे का कॉल आता है। उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। मेरे साथ आज एक विशेष मेहमान हमारे हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, इंडियन एयर फोर्स के। उनको अंदाजा है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है। कैप्टन ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, क्या इसमें आपको कोई सैबोटाज लगता है? जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें अचंभित करने वाली बात यह है कि फ्यूल शट ऑफ यानी फ्यूल को एक पायलट के सामने एक दो स्विच होते हैं, एक लेफ्ट इंजन के लिए, एक राइट इंजन के लिए, जिससे कि वो जो फ्यूल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, उसको इंजन तक जाता है, उसको कंट्रोल करता है। एक पंप होता है, उसको ऑन करने पर अप पोजीशन पे वो फ्यूल जाना शुरू कर देता है इंजन को, और शट ऑफ पोजीशन डाउन में कर दे तो फ्यूल जाना बंद हो जाता है। अब ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि वो शट ऑफ पोजीशन में है क्यों? क्योंकि एक बार जब पायलट इंजन को स्टार्ट कर लेता है टेक ऑफ के पहले, उसके बाद पूरे फ्लाइट के दौरान पायलट का कोई काम ही नहीं है उसको हाथ लगाने का। पायलट जो है, चाहे वो कैप्टन हो या को पायलट हो, उसका काम सिर्फ यह है कि अगर किसी इंजन में आग लग जाए, अगर समझिए लेफ्ट इंजन में आग लग गई, तो वो लेफ्ट वाले स्विच को ऑफ पोजीशन में ले आता है, ताकि लेफ्ट वाले इंजन में और फ्यूल ना जाए और ईंधन ना जाए और आग बुझ जाए। उसके बाद जाहिर बात है वो उस इंजन के फायर एक्सटिंग्विशर को भी ऑपरेट करता है। लेकिन ये स्विच की बनावट भी थोड़ा इस तरह से की जाती है कि गाहे-बगाहे अनजाने में उसको ऑफ करना असंभव है। एक तो इसके दोनों तरफ यू शेप में 2 गार्ड लगे रहते हैं मेटालिक। तो हाथ जी। लगना या कपड़े से उसका ऑन ऑफ होना असंभव है। दूसरी बात है कि इस स्विच को जब ऑन पोजीशन में है, उसको फ्यूल शट ऑफ पोजीशन में लाने के लिए पहले आपको उस स्विच को ऊपर खींचना पड़ता है, फिर पीछे लाना पड़ता है, फिर उसको रिलीज करना पड़ता है, ताकि वो फ्यूल ऑफ पोजीशन में चला जाए। तो अभी तक बहुत ही अचंभित करने वाली खबरें आ रही हैं कि ये हो कैसे गया? क्योंकि उसके 10 सेकंड के बाद ही जब पायलट ने रियलाइज़ किया कि ये तो ऑफ है, तो उसने तुरंत उसको ऑन भी किया। तुरंत उसने दोनों वाल्व को फ्यूल स्विच को ऑन पोज़ीशन में किया और इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की। वो ऑटोमैटिकली हो जाता है, जैसे ही आप फ्यूल को ऑन पोज़ीशन में करते हैं। तो जहाज के इंजन की आरपीएम बढ़ ही रही थी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो आस्ते, आस्ते, आस्ते बढ़ती है। 25 सेकंड, 35 सेकंड का समय लगता है, लेकिन जहाज उसके पहले ही क्रैश हो गया। जी। अ, देवनाथ जी, एक चीज़ ये जानना चाह रहा था मैं कि जब दोनों पायलट क्रू जो है वो आकर बैठते हैं कॉकपिट में और उसके बाद जहाज़ का इंजन तैयार हो जाता है उड़ने के लिए, उसको स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ऐसे क्या वाइटल मोमेंट्स होते हैं जो वो करते हैं, जो स्टेप्स उठाते हैं वो जहाज़ को टेक ऑफ करने के लिए, जैसे वो रनवे पर दौड़ने के लिए आ गया, उसके बाद क्या करते हैं और क्या इतना टाइम होता है कि वो फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लें सब चीज़ें कि सब चीज़ें अपनी जगह है या नहीं?
जी हाँ, हर जहाज में एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट होती है। छोटी सी पुस्तिका ही समझ लीजिए। हार्ड कॉपी भी होती है, सॉफ्ट कॉपी भी एयरक्राफ्ट में होते हैं जो कि पायलट अपने ऑन स्क्रीन पढ़ सकता है। ये जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, बोइंग है, वही छाप के दे देता है। उसमें लिखा रहता है, जैसे मैं एक अंदाजा देता हूँ, एक पूरा पेज होगा, उसमें लिखे गए हैं चेक्स बिफोर इंजन स्टार्टअप। तो उसमें 10 चीजें लिखी होगी। फिर अगला पन्ना आप पलटेंगे, उसमें लिखा होगा चेक्स 1 2 3 4 5 6, इन चीजों को चेक कीजिए आफ्टर इंजन स्टार्टअप। इसी तरह से जब टेक ऑफ पॉइंट में गए, तो उसमें एक पन्ना पलटेंगे तो उसमें लिखा रहेगा चेक्स बिफोर टेक ऑफ। तो उसमें 7 8 9 10 11 पॉइंट होंगे। तो चाहे वो पायलट फ्लाइंग हो या वो पायलट मॉनिटरिंग हो, वो दोनों इसको बोलते हैं और एक दूसरे से कंफर्म करते हैं। उसके बाद ही पायलट जो है फुल थ्रॉटल खोलकर टेक ऑफ रन शुरू करता है। जी। मैं जो शुरुआती जांच की रिपोर्ट आई है उसमें जो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि अ, उसमें ये भी है कि शायद तेल की गुणवत्ता जो है वो क्वालिटी वो ठीक है, और जो स्विच ऑफ हो गया था इंजन का जो स्विच, उससे ये समस्या हुई। पहले एक इंजन का हुआ, फिर दूसरे इंजन का दिखा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कॉकपिट के अंदर तो कोई बैठकर नहीं कहेगा, जो खुद उड़ा रहा हो, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा हो तो वो तो नहीं करेगा। तो क्या इसे डिजिटली बाहर से भी किया जा सकता है, साइबर अटैक के ज़रिए? ऐसा हो सकता है क्या? जितने दुनिया भर के एयरक्राफ्ट हैं, उसमें ये जो स्विच है, फ्यूल शट ऑफ या फ्यूल को ऑन करने का जो स्विच है, इसको बाहर से डिजिटली या रिमोटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कॉकपिट में रहना ज़रूरी है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए डेलिब्रेट एक्शन है, सोच समझ के दोनों 2 उँगलियों की ज़रूरत पड़ती है। समझिए, अंगूठा और पहला जो अंगुली है उससे पकड़ के इसको ऑन ऑफ करते हैं। करते हैं ऑफ पोज़ीशन, ऑन ऑफ करते हैं। जैसे ग्राउंड में जब चेक्स के दौरान टेक्नीशियन हैं, फ्लाइट इंजीनियर हैं, वो करते हैं, लेकिन कॉकपिट में आके करना पड़ता है। पायलट जो है इंजन स्टार्ट करने के पहले इसको जब ऑन पोज़ीशन में रखता है, वहीं छोड़ देता है। उसको कभी भी पायलट टच नहीं करता और रिमोटली इसको नहीं ऑपरेट कर सकते। जी। क्या ये भी संभव है कि जब जहाज़ तैयार हो रहा हो, उस समय किसी ने ऐसा कर दिया हो बाहर से आके, किसी क्रू ने नहीं, लेकिन जो ग्राउंड पर जो लोग रहते हैं, जो चेक करते हैं, उन लोगों ने, ऐसा हो सकता है क्या सर? अ, देखिए, पहली चीज़ तो है कि एयरक्राफ्ट के आस-पास सिक्योरिटी रिंग रहती है। तो बाहर से कोई कॉकपिट में प्रवेश नहीं कर सकता। चलो, मान भी लिया है कि कोई शरारती तत्व हैं, जो कि कॉकपिट में जाके इसको ऑफ कर भी दे देते हैं, फिर भी ये तुरंत पकड़ न में आ जाएगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट जब पायलट चालू करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सामने आता रहता है चेक्स बिफोर इंजन स्टार्टअप। उसमें तीसरा या चौथा जो पग है, उसमें लिखा ही हुआ है चेक इंजन शट ऑफ वॉल्व इन ऑन पोजीशन। तो दोनों पायलट ऐसे चेक करते हैं, 1 2 दोनों ही ऊपर की तरफ हैं, दोनों ही ऑन है। तो ऐसा कोई शरारती आदमी इसको ऑफ करके चला जाए, और जो लिखा हुआ आता है चेकलिस्ट में, चेक्स बिफोर इंजन स्टार्टअप, उसमें तीसरा या चौथा जो पग है वो यही है, तो पायलट की पकड़ में आ जाएगा। चलो, ये मानता हूं कि पायलट की पकड़ में नहीं भी आया, फिर भी अगर पायलट उसको इंजन को चालू करेगा, तो इंजन चालू नहीं होगा, क्योंकि इंजन में इस पंप को ऑन करने के बाद ही जो फ्यूल वाल्व है वो खुलता है, और फ्यूल एक पंप के जरिए अंडर प्रेशर जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इस स्विच को आप ऑफ रख दीजिए, तो थोड़ा बहुत जैसे नलके से पानी टिप टिप आता है तो फ्यूल चला जाएगा इंजन में, ऐसा नहीं होता है। इंजन में फ्यूल को प्रेशर के साथ छोड़ना पड़ता है, कंबशन चैम्बर में वो स्प्रे के हिसाब से छोड़ना पड़ता है, तो प्रेशर बिल्डअप की जरूरत है, और इंजन का जो फ्यूल वाल्व है वो भी खुला होना चाहिए। तो जहाज स्टार्टअप ही नहीं होगा अगर ये वाल्व ऑफ पोजीशन में है, किसी ने
शरारतपूर्ण कार्रवाई में इसको ऑफ पोजीशन में रख दिया और पायलट की नजर में नहीं आया, को पायलट की नजर में नहीं आया। पायलट और को पायलट एक चेकलिस्ट को पढ़ के देखते हैं कि ये ऑन पोजीशन में है। जी। जब एयरक्राफ्ट हैंडओवर होता है पायलट क्रू को, दोनों पायलट्स को, तो वो किसी की उपस्थिति में जाकर अंदर जाते हैं, पहले चेक करते हैं। जब ग्राउंड क्रू जहाज की पूरी मेंटेनेंस एंड ओवरऑल कर लेता है और उसको अगले फ्लाइट के लिए क्लियर कर देता है, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जो ग्राउंड इंजीनियर है वो एयरक्राफ्ट के पास में ही खड़ा रहता है और जो पायलट है आके उस पूरे बुक को, आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आ गया है, यानी वो उसको डिजिटल बुक को और हार्ड कॉपी में जो बुक है, पायलट दोनों जगह साइन करता है, देखता है कि सारे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में, समझिए मेंटेनेंस क्रू में 10 लोग हैं, एक इंजन वाला इंजीनियर, एक जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला है उसका इंजीनियर, एक हाइड्रोलिक सिस्टम वाला उसका इंजीनियर, तो इन सब ने साइन किया हुआ है। फिर सुपरवाइजर ने, जो कि एक कॉम्पिटेंट डीजीसीए सर्टिफाइड इंजीनियर होता है, एरोनॉटिकल इंजीनियर, उसने भी साइन किया। उसके बाद पायलट साइन करके कॉकपिट में दाखिल करता है। जब पायलट कॉकपिट में जाता है तो उस वक्त कॉकपिट में फ्लाइट इंजीनियर वगैरह नहीं होते। जी। मैं एक चीज ये भी समझना चाह रहा था कि अ, ऐसी परिस्थिति में आप तो विशेषज्ञ हैं, आपने तो हवाई जहाज उड़ाए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है ऐसा जो अपने आप तो दो पायलट हैं, उनके कंट्रोल में है हवाई जहाज, तो गलती से हो गया हो ऐसा भी नहीं हो सकता, इस तरह का वो स्विच होता है, तो ऐसे में क्या हवाई जहाज के अंदर की कोई गड़बड़ी हो, बोइंग की कोई गड़बड़ी हो? जी हाँ, बहुत ही आश्चर्यजनक बात लग रही है, क्योंकि जहाज का इंजन सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ, हाँ। उसके बाद वो टैक्सी करके रनवे तक गया, हाँ, जिसमें कि करीबन 4, 6, 8 मिनट लग जाते हैं। फिर रनवे में टेक ऑफ रन शुरू करने के पहले पायलट एक फुल चेक करता है कि इंजन का, दोनों लेफ्ट इंजन राइट इंजन का आरपीएम ठीक है, N1 N2 ठीक है, ऑयल प्रेशर ठीक है, जेट पाइप टेम्परेचर यानी इंजन कितना गर्म है वो टेम्परेचर देख लेता है, वो भी सही है। उसके बाद ही वो टेक ऑफ रोल को चालू करता है। तो कोई वजह ही नहीं है कि ये स्विच ऑफ हो जाए। दुनिया भर में जितने एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स हैं, बोइंग भी अचंभे में है। वैसे मैं आप बता दूं, ये वाला स्विच जो है ये अमेरिका की एक कंपनी है हनीवेल, वो बनाती है और ये स्विच बहुत ही रिलायबल है। इस तरह से डिजाइन किया है कि गलती से ऑफ नहीं हो सकता। ये ना सिर्फ बोइंग बोइंग के तो जैसे ड्रीम लाइनर है, करीबन 1100 उड़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बोइंग के करीबन 14,000 जहाज इसी स्विच के साथ पूरे दुनिया में उड़ रहे हैं। जो दूसरे एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं, वो भी इस एमडी सीरीज में भी इसी स्विच का इस्तेमाल होता है। तो ये स्विच ऑफ हो ही नहीं सकता जब तक कि कोई जानबूझकर इस स्विच को ऑफ ना करे। रिमोट से नहीं हो सकता। पायलट जो है उसको तभी टच करेगा अगर समझिए इंजन में आग लग जाए और वो इंजन में फ्यूल शट ऑफ करना चाहता है। तो अभी जैसे-जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, पूरा ध्यान इसी तरफ केंद्रित हो जाएगा कि ये स्विच ऑफ पोजीशन में कैसे है? दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट जो हैं, उनको अभी तक कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि या तो पायलट इन कमांड को ऑफ करना पड़ेगा या को पायलट को ऑफ करना पड़ेगा, और दोनों ने ही ऑफ नहीं किया, उनकी आपसी बातचीत से लग रहा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में। तो बहुत ही अद्भुत परिस्थिति में ये इंक्वायरी जा रही है। जी। एक बात ये मैं जानना चाहता था एज अ लेमैन, जैसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, सीवीआर हमें मिल जाता है, क्या इस तरह का कोई वीडियो भी होता है, कोई कैमरा भी होता है कॉकपिट में जो ये दिखा बाद में दिखाए जांच टीम को, इन्वेस्टिगेशन टीम को कि कौन कब क्या कर रहा था? जी हाँ, ये सुझाव कई बार आया है
कि ऐसा एक रिकॉर्डर होना चाहिए जो कि पायलट के सिर के ऊपर लगा हो जाए, ताकि उसमें रिकॉर्ड होता रहे कि पायलट क्या-क्या कर रहा है अपने हाथों से, अपने किस स्विच को ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है। लेकिन नाना कारणों से इस तरह के रिकॉर्डिंग डिवाइस किसी भी जहाज में लगाए नहीं जाते। सिर्फ शुरुआती दौर में जब एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप डेवलप हो रहा होता है या टेस्ट पायलट इसको फ्लाई कर रहे होते हैं, तब स्पेशल पद्धति के ज़रिए इसको लगाया जाता है। लेकिन आम कॉकपिट्स में कोई इस तरह का वीडियो रिकॉर्डिंग लगाने का प्रावधान नहीं होता। मतलब इसकी कोई खास वजह है कैप्टन साहब, या मतलब अ, अगर ये रहे तो फिर शायद थोड़ा-सा जाँच जो भी आगे बढ़ती है तो उसमें अ, मतलब तेज़ी आएगी अगर इस तरह का रहे तो? आपकी सजेशन जो है ये कई बार आई है। इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने सबने बातचीत करने के बाद शायद यही पाया कि शायद सीसीटीवी कॉकपिट में नहीं होना चाहिए। जब शुरुआती दौर में जब हाईजैक के केस चालू हुए थे आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले जब, तब कई जगह पर सीसीटीवी लगाए गए थे। जिसमें हाईजैकर ज़बरदस्ती कॉकपिट में गया या हाईजैकर ने जाकर पायलट को धमकाया। इस तरह के सीसीटीवी लगाए गए थे, लेकिन अ, नाना कारण हैं, टेक्निकल कारण हैं, पर्सनल कारण हैं, साइकोलॉजिकल रीज़न्स भी हैं, जिसकी वजह से कंटीन्यूअसली मॉनिटरिंग करने के लिए सीसीटीवी कॉकपिट में नहीं लगाए जाते। जी। एक आखिरी सवाल पूछना था कि ये जो जाँच जा रही है, ये किस तरफ जा रही है? अब इसके आगे किस तरह की जाँच होगी? जी हाँ, देखिए एक तो जो खबर आ रही है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उससे पूरा डेटा डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। तो शायद हमें इस फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को अंडर एस्कॉर्ट अमेरिका भेजना पड़ेगा, जहाँ पे जो ओईएम है इसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वह डैमेज्ड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को खोलकर अंदर की जो क्षति है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। उससे कुछ एडिशनल क्लू मिल सकते हैं। फिलहाल जाँच रिपोर्ट जो है पूरी तरह से अभी फ़ोकस्ड है कि ये स्विच जी। ऑफ पोज़ीशन में कैसे आया? किसने हुँ। किया? क्यों किया? कब किया? जी। बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी, आप आए, ऐसा ऐसा विषय था इसमें मैंने बहुत सारे सवाल, बहुत सिंपल सवाल इसलिए पूछे कि आम आदमी जानना चाहता है कि इस तरह का उसको नहीं मालूम है कॉकपिट के अंदर क्या होता है। आज आप लोग विशेषज्ञ हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, आपने तो हवाई जहाज़ उड़ाए भी हैं। तो इस वजह से ये बड़ा अच्छा सेशन रहा हमारा आपका। आपने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली और हम सबको एनलाइटन किया कि एक्चुअली किस तरफ अब ये जाँच जा रही है, अंदर से क्या-क्या पता चला है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।